श्री राधे राधे। भक्तों, अपने प्राणधन प्रियतम जिनसे अत्यंत प्रेम है, जिनसे अकेले में मिलने का बहुत मन होता है और वे कहीं अकेले में मिल जाएं, वो भी बिल्कुल आराम से बैठ करके, सट करके बैठ करके प्यार से भरी बातचीत करें और हमारे हाथ से कुछ खाने पीने को लेने को तैयार भी हो जाएं। कृपा भरी निगाह से देखें और स्पर्श भी करें और उनके चरणों को धीरे धीरे दबाने की सेवा भी प्राप्त हो जाए। कितना आनंद आता होगा। पहले आप सुन रहे थे पिछली घटना में, पिछली लीला में, कि विद्या जो है वो एक सघन छायादार वट वृक्ष के नीचे पड़े हुए विशाल पत्थर पर बैठी थी और वहीं कन्हैया आकर कुछ सट के बैठ गए। प्यासे हुए कन्हैया को जल पिलाने के लिए दोना में उभर करके जल लाई है। कहाँ से लाई है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। घास कुछ दूर हरी हरी थी, वहाँ से घासें उखाड़ करके और मिट्टी थोड़ी सी खोदते ही पानी निकलने लग गया था, वहीं से दोना भर के लाई थी। और अब वो पहले तो श्याम सुंदर छिप गए, जब मिले हैं तो वो चाहती है कि मैं इनको जल पिलाऊं, लेकिन वो क्या बोले, नहीं पहले तू पी, देख तेरे होठ सूख गए हैं, कहाँ से दौड़ धूप करके जल लाई है, जाने कहाँ से जल खोद करके लाई, तो पहले तू ही पी ले। तो उन्होंने, विद्या कह रही अपनी सखी से कि उन्होंने जलपात्र मेरे मुख से लगाना चाहा, तो मैंने हाथ से थोड़ी सी बाधा डाली, रोका उनको और मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मैंने सोचा मन में, विद्या कहती मैंने सोचा मन में कि मेरा लाया हुआ जल भी उन्हें स्वीकार नहीं, ये नहीं पिएंगे। रुद्ध कंठ से मेरे स्वर निकले, पहले आप पी लो, पहले तुम पी लो, मुझ पर दया करो, दया करो। मैंने उनके चरणों पर सिर रख दिया। नेत्र का जो जल था ना, जैसे उनके चरणों को धोने लगा मेरे नेत्रों का जल। तो बोले, अच्छा ले, रो मत, अपने हाथ से मुझे पिला दे तू, चल उठ, पागल कहीं की, परिहास भी नहीं समझती। उन्होंने मुझे उठा करके दोना थमा दिया और मैंने जल्दीबाजी में उनके मुख से लगा दिया दोना जल का, और तो कुछ जल तो छलक पड़ा और बचा हुआ जल वो बड़े प्यार से पी ले गए और मेरी आंखों में आंसू, होठों पर प्रसन्नता समा नहीं रही थी। मैंने पूछा, और लाऊं जल, और लाऊं? तो कन्हैया ने कहा, चल मैं भी चलूं, देखो कहाँ से लाई है जो जल तू। कृष्ण ने कहा, यहाँ तो आसपास कहीं जल है नहीं, तो पता नहीं कहाँ से लाई है। तो कन्हैया अपने साथ विद्या को साथ में लेकर के चले। तो वो कहती, हम दोनों साथ साथ उस स्थान पर गए और जो जल मैंने भरा था दोने में, जहाँ से
वो देख करके प्रसन्नता से इतना खुश हो करके मुझे दोनों बाहों में भर लिए। मैं आनंद विभोर हो गई। उन्होंने पूछा, तू पहले जानती थी इस स्थान को क्या? तो मैंने सिर हिला करके बताया कि नहीं, मैं नहीं जानती थी। निथरे हुए जल का दोना भर उन्होंने मुझे पिलाया और फिर अंजलि से मुझ पर जल उछाला। हम दोनों ने मिल करके गड्ढे को चौड़ा और थोड़ा गहरा किया। फिर चारों ओर से पत्थर जमा करके मिट्टी का बांध बनाया और एक बार फिर प्रसन्नता से भर करके एक दूसरे पर जल उछाला। अरे मैया रे, बहुत विलंब हुआ। आज अवश्य मैया से मार लगवाएंगे आप। ऐसा कह करके एक और भाग छूटे। कन्हैया ने कहा, अरे मैया रे, बहुत विलंब हुआ। आज अवश्य मैया से मार लगवाएंगे सखा लोग, मार लगवाएंगे सखा लोग। ऐसा कह करके वो भागे। और वो सखी कहती है विद्या कि मैं खड़ी खड़ी उनको मुग्ध होकर देखती रही। जिससे उन्होंने जल पिया था उस दोना को वहीं पेड़ पर पत्तों में छिपा करके रख दिया। उसके पश्चात जब भी हम इकट्ठे होते उस गड्ढे को गहरा चौड़ा करते और इस प्रकार से करते करते वह इतना हो गया गड्ढा कि 2 मनुष्य उसमें उतर करके नहा सकें। छाती तक उसको गहरा किया और उसका किनारा मजबूत बनाया, सीढ़ी बनाई। कितने पशु पक्षी उसमें नहाने लगे, पानी पीने लगे। हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। जहां तक हो सकता मैं ही परिश्रम करती। विद्या कहती मैं ही अकेले परिश्रम करती जहां तक होता। उन्हें सिर्फ निर्देश देने को कहती थी, आप बताओ कैसा बनाऊं। वैसा मैं उसको गड्ढे को बनाती थी। कितना सुकोमल गात है उनका। एक बार श्याम सुंदर मेरे हाथ देखकर चौंक पड़े। अरे, तेरे हाथ कैसे हो गए? उन्होंने मेरी हथेली पर अपनी हथेली रख दी और आनंद से मेरी आंखें मूंद गई। और परिश्रम, कष्ट जैसा तो पहले भी अनुभव नहीं होता था, वे सम्मुख हो तो परिश्रम आदि, कष्ट आदि की जगह कहाँ रह जाती है। कभी हाथों को ध्यान जाता तो धन्यता की अनुभूति होती है कि मेरे हाथ पर उन्होंने अपनी हथेली रखी थी। उनका स्पर्श लग रहा था मानो हाथ पर कोई शीतल लेप लगा दिया, जिसमें से आनंद की लहरें उत्पन्न होकर के संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं। और कब देह रोमांचित हुई, कब आंखों से आंसू निकल पड़े, कुछ ज्ञात ही नहीं हो पाया। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे पुकारा, विद्या। मैंने आंख खोल उनकी ओर निहारा। देख, तेरे आंसू इस पानी में मिल गए। इसका नाम तेरे नाम पर ब्रह्म कुंड रहेगा। बात ये थी भक्तों कि वो ब्रह्म विद्या थी, अपना कल्याण करने के लिए आई थी। सामान्य विद्या नहीं थी, ब्रह्म विद्या थी।
कन्हैया ने कहा, तेरे आंख के प्रेम के आंसू इस कुंड के जल में मिल गए, इसलिए अब तेरे नाम पर ये ब्रह्म कुंड रहेगा, क्योंकि तू ब्रह्म विद्या है। तो उस सखी कहती है विद्या कि मैंने कहा नहीं, श्याम कुंड रहने दो। तो वो बोले, अच्छा ऐसा करें, न तेरा न मेरा नाम, इसका नाम तेरे आंसुओं के नाम पर प्रेम कुंड रहे, इसमें स्नान करने वालों को। वो बोल रहे थे कृष्ण, तब तक वो बीच में बोल पड़ी, तुम्हारे प्रेम की प्राप्ति हो। कन्हैया ने इतना बोला था इसमें स्नान करने वाले को, तो बीच में बोल पड़ी विद्या, बोली तुम्हारे प्रेम की प्राप्ति हो, अर्थात इसमें स्नान करने वाले को तुम्हारे प्रेम की प्राप्ति हो। क्या नाम रख दिया? प्रेम कुंड। तो वे हंसने लगे, बोले ऐसा ही सही। तो सबसे पहले बोले मैं ही स्नान कर लूं। फिर मेरे मुंह से निकला, नहीं तुम नहीं, मैं पहले स्नान करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा प्रेम प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कहा, मैं भी चलूं तेरे संग। और गोपी कहती है कि मैं तो कृतार्थ हो गई, मुझे बोलने का शब्द ही नहीं मिलता। सिर हिला करके स्वीकृति एवं नेत्रों से प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पीतांबर की कछनी बांध ली और मैंने ओढ़नी से तन ढक लिया। फिर दोनों हाथ पकड़ करके, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने दोनों, और उसी प्रेम कुंड में जल में उतर पड़े। एक दूसरे पर जल उछालने लगे और नहाने भी लगे और नहलाने भी लगे। कितना समय लगा होगा ये ज्ञात ही नहीं हुआ। और दोनों ने, अर्थात कृष्ण ने भी और मैंने भी, हाथ पकड़ करके कितनी डुबकियां लगाई, कितनी डुबकियां लगाई। कैसे कहूं, आनंद सागर जैसा उमड़ पड़ा था। और वो आनंद संभाले नहीं संभल रहा था। बड़ी देर बाद बाहर निकल करके हमने अपने वस्त्र पहने, उन्होंने अपना पीतांबर और मैंने ओढ़नी ढाक के डालियों पर सूखने के लिए फैला दिए। तब कन्हैया ने कहा, देवर्षि ने तेरी तपस्या के विषय में मुझे बताया था, अब बता तू प्रसन्न तो है न विद्या? तो बोली, इतने सौभाग्य की तो आशा मैंने भी नहीं की थी, इतने सौभाग्य की आशा, इतने सौभाग्य की तो मैंने आशा भी नहीं की थी कि मेरा इतना सौभाग्य होगा और आपकी इतनी कृपा होगी। तुम्हारी कृपा का और छोर नहीं है, फिर भी तुम्हारे चरणों में अनुराग ही मेरा काम में है। बस यही अभिलाषा रहती है कि तुम्हारे चरणों का अनुराग बना रहे। तो वे हंसे, बोले वो मिला नहीं क्या तुझको? तो बोली कि अभी लगता है कि जितना चाहिए उतना नहीं मिला। अपना ही स्वार्थ, अपना ही सुख, वो तो अनुराग नहीं हुआ ना। ये जल तूने अपने लिए निकाला क्या? कन्हैया ने कहा, ये जल तूने अपने लिए निकाला है क्या?
हाँ तुम सम्मुख रहो, ये मेरा कार्य, ये मेरा स्वार्थ, ये मेरा श्रम तुम्हें भाया, और ये तुमको भाया तो बस और क्या चाहिए, सब इसी में मेरा सार्थक हो गया कि तुम्हें पसंद आया ये सब। विद्या ने कहा, आपको जो पसंद आया तो और क्या चाहिए मुझको, मेरा परिश्रम आपको अच्छा लगा तो तुम्हारी केवल प्रसन्नता ही तो मुझे चाहिए, हो तुम्हारा सुख ही मुझे चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और मुझे कुछ चाहिए ये ज्ञात ही नहीं हो, मुझे कुछ चाहिए ज्ञात ही न हो मुझे। तो कन्हैया के मुख से क्या निकला, इसके लिए तो किशोरी जी की सेवा करनी होगी। यहाँ नंदगांव में रह करके वो कैसे उपलब्ध होगी? विद्या ने पूछा कि नंदगांव में रहकर वो कैसे उपलब्ध होगी किशोरी जी की सेवा? तो कृष्ण बोले, ऐसी व्यवस्था कर दूं। विद्या ने कहा, कैसे, कैसी व्यवस्था? मुझे ब्याह नहीं करना है। वो शंकित हो गए कि मुझे शायद विवाह करने की बात करने लग जाए। बोले, मुझे ब्याह नहीं करना। वो कहती, मैं शंकित होकर के एकदम बोल पड़ी, मुझे ब्याह नहीं करना, और चाहे जो कहो। कृष्ण बोले, कैसी ब्रह्म विद्या है रे तू? वे हंस पड़े। ब्याह की बात मैं नहीं कर रहा। तो बोले, अच्छा तब ठीक है। वो कहती है, लेकिन सांझ को घर गई तो ज्ञात हुआ मथुरा से अक्रूर आए हैं कान्हजू को लिवाने के लिए, और वे प्रातः काल होते ही विदा हो गए। ये व्यवस्था की उन्होंने कि सब अव्यवस्थित हो उठे। कौन सखी नंदगांव की है और कौन बरसाने की है, ये भेद ही जैसे मिट गया। लीला स्थलियों पर कहीं भी सखियां कैसे भी पड़ी हुई मिल जाती। श्री किशोरी जी भी कभी कभी मिल जाती। फिर सबकी आश्रय वही तो थी ना, नंदगांव की सखियां बरसाने गए बिना न रह पाती। एक बार दिन में उनके दर्शन न हो जाएं तो प्राणों को देह में रोकना कठिन हो जाता। जैसे ये तो हतभागी ब्रह्म विद्या को अब ही ज्ञात हुआ कि विरह में ही प्रेम की पूर्णता है। अपना देह, अपना घर, गैया सब इसलिए संभालना है कि इन्हें अस्त व्यस्त हीन दशा में देख वे दुखी न हो। ये भाव तो किसी किशोरी जी की चरण रज सिर चढ़ाकर ही प्राप्त हुआ। कृपा में तुम्हारी कृपा की सीमा नहीं है। पर ये कौन है? मेरे प्रश्न करते ही वो उठकर खड़ी हो गई और भागने को उद्यत हुए तो मैंने बांह थाम ली। कौन जाने उनकी उन कजरारी आंखियों ने कहां कहां किस किस को घायल किया है। मैंने मन में कहा। तो मैंने पूछा, कौन हो, यहाँ कैसी पड़ी हो, क्या नाम है? तो उसने सिर हिलाकर बताया, कुछ नहीं, किंतु आंखों में भरे आंसू न चाहते भी छलक पड़े। और मैंने कहा, मुझसे नहीं कहेगी सकी? कहा कहूं? उसका कंठ
इतना ही कहते ही अवरुद्ध हो गया, कहा कहूं। और दो धारा में कपोलों से उतरता हुआ आंसू सीने को भिगाने लगा। और वो कहती, मैंने पूछा, क्या यहाँ आपको ब्रजराज कुंवर मिले थे? इसी जगह मिले थे आपको ब्रजराज कुमार क्या? तो उसने हाँ में सिर हिलाया, हाँ, यहाँ आकर बैठ सकी। हम दोनों एक ही रोग की रोगिणी हैं, एक दूसरे से बात करके मन को ठंडी करें। उनकी चर्चा में सुख मिले सखी, तेरा नाम कहा है? ऐसा कहते हुए मैं उसी पाहन पर बैठ गई, वटवृक्ष के नीचे पत्थर पर, और अपने समीप ही उसे बिठाने लगी। वो मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाकर अपने से लगा लिया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, अपना नाम नहीं बताएगी? उसने कहा, कंका है मेरा नाम। कब कैसे मिले श्याम सुंदर को? कहा कही, कुछ बताओ, श्याम सुंदर कैसे मिले? तो उसने एक बार अपने जल पूर्ण नेत्र उठा करके भोली और शंका भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, और मैंने मुस्कुराकर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। तो वो पलकें झुका करके कुछ कहने को उद्यत हुई, किंतु होठ थोड़े हिल करके रह गए। तो मैंने कहा, कंका बोले कि नहीं? कह देने से मन का ताप हल्का हो जाता सके। हम सब यही तो करते हैं, और इसी बहाने उनकी चर्चा होती है, इसलिए अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है। ताप हल्का हो यही तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि इस तपन में बहुत सुख है। पर आप कहते हैं कि चर्चा होगी, इसका लोभ भी कम नहीं है। एक क्षण के लिए मैं उसकी बात सुनकर के चकित रह गई। वो ताप सुखदाई है, ये सब जानती है, पर वो मिटे, यही तो हमारी कामना रही है कि ताप मिटना चाहिए। ये मिटाने की कौन कहे, घटाने की बात भी नहीं सोचना चाहती। पुनः उनके दर्शन हो और ये अदर्शन ताप मिटे, क्या ऐसा तुम नहीं चाहती? उसने कहा, ऐसा कौन नहीं चाहेगा, किंतु जब तक ये संभव नहीं, ये ताप उनका स्मरण है, फिर ऐसा कौन है जो ताप उनका स्मरण का नहीं सहेगा। और वे कहाँ कैसे मिले तुझको? क्या बात की, कुछ तो बता। तो उसने कहा, एक दिन मैं झूला झूल रही थी, उन्होंने पीछे से आकर झूले के साथ ही मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे एकदम भाग न सकूं। मैं चौंक करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मुझे भी अपने साथ झुलाएगी? इतनी देर में तो अपने आप को मैं भूल ही गई थी। वो रूप, वो स्पर्श, और वो मधुर स्वर, वो मुस्कान, और वो चितवन, प्यार भरी चितवन। कंका पुनः मौन हो गई। इसने पूछा, ए कंका, फिर क्या हुआ? क्या कहा तूने? तो फिर वो चौंक करके मेरी ओर देखी, और वो कहती है कि मेरे मुख से बोल नहीं फूटा, तो वे स्वयं ही झूले पर बैठ गए और हाथ थाम कर मुझे भी अपने समीप बिठा लिया।
हम दोनों झूलने लगे और उनकी अंग सुवास, उनके अंग की जो अद्भुत सुगंध थी, कंका ने सांस खींची। इतनी बढ़िया सी थी, इतनी बढ़िया उनकी सुगंध थी। वो कहती, मैंने फिर शीघ्रता से पूछा कि वो कहीं फिर स्मृति के समुद्र में डुबकी न लगा जाए। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है रे? उसने कहा कंका। कन्हैया ने पूछा तेरा नाम क्या है रे? तो उसने कहा कंका। तो वह खुल करके हंसे कि कहीं कंस नाम तो नहीं तेरा? कृष्ण बोले, ले खाएंगे? और अपने फेंट से बहुत सुंदर सा प्यारा से एक आम निकाल करके मुझे दिया। और तब मुझे स्मरण आया कि कुछ सुंदर मधुर फल मैंने संग्रह किए हैं। मैं वो लाने के लिए उठी तो उन्होंने मेरी बाह पकड़ ली और कहा, कहाँ जाती है? तो मैंने वृक्ष की खोडर की ओर संकेत किया और कहा कि मैं वहां से लाकर आपको खिलाऊंगी आम। तो कन्हैया को आम खिलाती है और कृष्ण भी खिलाते हैं उसको, कंका सखी को। आगे की चर्चा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इन महान सखियों को, विद्या को, कंका को और उनके आराध्य प्रभु कृष्ण को प्रणाम कर यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।